जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे भागवत पुराण स्कंद 5 अध्याय 19 और यहाँ पे हम लोग कल से सुन रहे हैं पुरुषोत्तम महात्म्य। चलिए आगे सुनते हैं। हमने कल सुन लिया है कि श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर मंत्र है और हमको बोलना चाहिए। और दूसरा कि यहाँ पे आज उससे आगे ये बात बताई जा रही है कि पुरुषोत्तम महात्म्य में सूत जी मुनीश्वरों को क्या बता रहे हैं। बहुत कुछ सुनने जैसा है, सुन के समझने जैसा है। क्योंकि उस टाइम सुदेव भगवान को ये पूछ रहे थे कि आपने ऐसा क्यों बोला था कि मेरे भाग्य में, मतलब सुदेव के भाग्य में पुत्र नहीं है। उसका बात का उत्तर शायद आज मिलेगा। सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। सुदेव दृढ़ धनवा हो गए, जैसे कल बताया था। अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा है, इन द सेंस कल का मेरा यूट्यूब का वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ देख लीजिए। और इसके साथ शिव पुराण भी सुनिए, भगवत गीता का एक श्लोक भी सुनिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सुदेव दृढ़ धनवा हो गए। सुत जी बताते हे तपस्वी मुनीश्वरों, इस तरह से मुनि नारायण का वचन सुनकर नारद जी फिर से पूछने लगे कि भगवान ने सुदेव ब्राह्मण को क्या उत्तर दिया। भगवान कहने लगे कि हे द्विजराज, द्विजों का भी राज, द्विज मतलब द्वितीय जन्म वाला, ब्राह्मण को बोला जाता है द्विज। तो यहाँ पे द्विजों का भी राजा, हे द्विजराज, तुमने जो किया है वो दूसरा कोई कर नहीं सकता है, परंतु तुम ये बात नहीं जानते हो और मैं उसी वजह से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। और उसका कारण भी यही है कि जब तुम्हारा पुत्र मृत्युशैया को प्राप्त किया, तब तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अन्न और जल का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ शोकमग्न होकर दिन बिताए। देखिए यहाँ पे तो शोकमग्न हो गए, दिन बिताए हैं, बट पुण्य इतने पावरफुल थे कि वहाँ पे सिर्फ विष्णु भगवान एक भूखे रहने से और शोक में रहने से भी विष्णु भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। वो समय अलग था, वो टाइम अलग था, वो जो भी बोलो आप, परंतु छोटी सी पूजा भी स्वीकार्य होती है। ये यहाँ पे बताए जाने वाली बात है और इसलिए बताई गई है। केवल शोक में ही रहकर दिन बिताएं, अन्न और जल त्याग कर। उस समय मुझे अत्यंत प्रिय ऐसा पुरुषोत्तम मास चल रहा था। विष्णु भगवान, पुरुषोत्तम भगवान का जो महीना है पुरुषोत्तम मास, इस साल भी तो गया है ना, 2024 में भी तो ये पुरुषोत्तम महीना जो है गया है, जिसको अधिक मास बोलते हैं, कहीं पे खर मास बोलते हैं। बट द थिंग कि पुरुषोत्तम मास बोलने से ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की जाती है। बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी करते हैं, नहीं करते हैं वो नहीं पता है। और वो महीना जिसमें सुदेव और उसकी पत्नी बिना जल अन्न का शोक में रहकर बिताया, जो वो महीना पुरुषोत्तम भगवान को बहुत प्यारा, विष्णु भगवान को बहुत प्यारा है, प्रिय है, और वो ऐसे ही बीत गया और उसी सेवा का फल मिला तुम लोग को। हे तपोनिधे, इस महीना में जो भी मनुष्य एक भी उपवास करता है तो अपने खुद के अनंत पापों को भस्म करके देव विमान में बैठकर वैकुंठ जाता है। एक भी उपवास। देखिए फिर से रिपीट करूंगी, वो समय अलग था, आज का समय अलग है। यहाँ पे अगर आप एक भी उपवास करते हैं पुरुषोत्तम मास में, बहुत लोग पूरा महीना करते हैं, बहुत लोग सोमवार करते हैं, गुरुवार करते हैं, शुक्रवार करते हैं, मंगलवार करते हैं, शनिवार करते हैं, एक भी उपवास बोला गया है। बट आप किस तरह से करते हैं उपवास? खाली अन्न जल का? उस समय में तो था कि अन्न जल और शोक से भी भगवान प्रसन्न हो जाते। आपको लगता है कि ये कलयुग में भी ऐसा होगा? नहीं ना। आपको करना होगा अन्न जल के त्याग के साथ कुविचारों का त्याग, खराब विचारों का त्याग करना पड़ेगा। खराब सोच के साथ खराब बोलने का भी, उस दिन गुस्सा भी नहीं कर सकते आप। और उस दिन आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो भगवान वो नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं भगवान के लिए, और जब भगवान को आप प्रसन्नता से पूजा नहीं करते हैं तो फिर वो क्यों स्वीकारेंगे? इसीलिए जो भी करो मन से करो। मंत्रोच्चार आप करते हो
मंत्र करने के टाइम पे दिया सामने चालू है, राइट? दिया आपको दिखाई देता है, परंतु आपका मन कहाँ है उसके ऊपर निर्भर करता है कि भगवान कितना स्वीकारते हैं। तो सोच समझकर पूजा पाठ करिए, मंत्र करिए और सोच समझकर उपवास करिए। खाली दिखाने के लिए, खाली सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उपवास मत करिए, सही मायने में उपवास करिए। आइए आगे सुनते हैं। एक भी उपवास जो मनुष्य करता है उस मनुष्य को अनंत पापों का उसका भस्मीभूत हो अनंत पाप हो जाते हैं और देव विमान में बैठकर वैकुंठ जाता है। तुमने तो पूरे पुरुषोत्तम महीने का उपवास किया और अकाल मतलब बिना कोई समय का बारिश आ गया, उसमें तुम्हारा तीनों काल का स्नान हुआ। मतलब दिन में 3 जो काल है, तीनों टाइम उसने स्नान किया। और पूरे मास में अब्र स्नान वो होता है जो कि 3 काल सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी से नहाना, उसका भी फल मिला। इस तरह से तुम्हारा अखंड पुरुषोत्तम मास परिपूर्ण हुआ, जिसे तुम बिल्कुल जानते नहीं थे। तुम्हारे चित्त में वो सावधानी भी नहीं थी, फिर भी तुमसे और तुम्हारी पत्नी से पुरुषोत्तम मास की सेवा तो हो ही गई। और वो तुम्हारे जो साधन का माप कोई भी नहीं कर सकता। एक बार ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं के समक्ष एक तराजू में वेद में कहे हुए साधन, दूसरे तराजू में पुरुषोत्तम मास का साधन रखे। पुरुषोत्तम मास का वजन ज्यादा बढ़ गया और ये पुरुषोत्तम मास जो कि तीनों लोक में है, परंतु पृथ्वी लोक पे पूजने से, पृथ्वी लोक में उसकी पूजा करने से अधिक ज्यादा फल मिलता है। वो अधिक फल देने वाला होता है ये पुरुषोत्तम मास जो कि पृथ्वी पर होता है। नेचुरली हम लोग स्वर्ग लोक और नाग लोक तो देखने वाले हैं नहीं, तो पृथ्वी लोक पर ही है, तो पृथ्वी लोक पर ही करेंगे। बट द थिंग अधिक फल देने वाला है। और जो लोग मनुष्य अवतार धारण करके पुरुषोत्तम मास में स्नान नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं या तो सत्कर्म नहीं करते हैं, वो सभी जन्मों जन्म दरिद्र रहते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी। इसीलिए तन मन और धन से पुरुषोत्तम मास की और पुरुषोत्तम मास में सेवा करनी चाहिए। उसी तरह से सुदेव कर्म मार्ग की साधना छोड़कर भक्ति मार्ग को ही चाहने लगा। कर्म मार्ग की साधना छोड़कर भक्ति मार्ग को ही प्यार करने लगा। हजारों साल पर्यंत सुख भोग कर पत्नी सहित वो वैकुंठ गए। सुदेव वैकुंठ गया और फिर से वो पृथ्वी लोक में ही अवतरण हुआ। और वही तुम सुदेव आज दृढ़ तनवा राजा की तरह, राजा के नाम से, राजा की तरह नहीं, राजा के नाम से वही सुदेव तुम आज दृढ़ धनवा राजा के नाम से प्रख्यात हो, विख्यात हो। महर्षि वाल्मीकि दृढ़ धनवा राजा को उसका पूर्व वृत्तांत सुनाते हैं और बताते हैं कि ये राजा, पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुमको ये सभी समृद्धियां प्राप्त हुई है। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुमको ये सभी समृद्धियां प्राप्त हुई है। पूर्व जन्म में ये जो पतिव्रता नारी जो गौतमी, इस जन्म में तुम्हारी पटरानी हुई है। पूर्व जन्म में जो तारा शुक नाम का जो पुत्र है वो शुक देव के नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पर्यंत आयुष्य को भोग कर अंत में वैकुंठ गया। और तुम अभी इस संसार के भोगों में डूब गए हो। तुमको अगर सही रूप का मैं बोध नहीं देता हूं तो मुझे भी बंधन होगा। यही बात है, हमको पता नहीं है कि हमको कहाँ जाना है। मैंने शायद कल भी बताया था, भगवत गीता में या शिव पुराण में या भागवत में ही बताया था, मुझे याद नहीं है। बट द थिंग कि हम लोग जो करते हैं क्या, उठते हैं, पूजा पाठ जरूर करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, दिया करते हैं, आरती करते हैं। कैसे कैसे करते हैं सोचिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप पे मत लिखिए। व्हाट्सएप पे लिखने से मैं कई बार जवाब नहीं दे पाती हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम पूजा पाठ कैसे करते हैं, कैसे मन से करते हैं। अरे भगवान का काम बाकी है, पूजा करना बाकी है, अरे ये काम बाकी है, राइट, द वे वी आर डूइंग। चलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ पे भी। सही रूप का बोध नहीं दूँ तो मुझे बंधन में जाना पड़ेगा।
जो कि पिता को पू नाम के नरक से निकालता है उसको पुत्र कहा जाता है, ऐसा श्रुति वाक्य है। इसी तरह इसीलिए शुक पैरट पोपट शुक ने मन में निश्चय करके तुमको उपदेश दिया। अब मैं पाप का नाश करने वाली सरयू नदी के किनारे की ओर जाऊंगा। आज यहाँ पे रुकते हैं, इससे आगे कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे आगे मेरे YouTube चैनल पे बहुत कुछ आएगा। बस आप प्रार्थना करिए कि मेरा काम चलता रहे, जिसमें मैं आप लोगों को शिव पुराण सुनाती रहूं, भगवत गीता सुनाती रहूं, भागवत पुराण सुनाती रहूं। अभी के लिए मैं यहाँ पे रुकती हूँ, मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।